नमस्कार। टीवी 25 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मार्केट की शब्दावली, यानी कि आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब हम नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको उन सभी शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सकता है आप अगर मार्केट को जानते हो तो कुछ शब्द आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सब बातों का सब शब्दों का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई शब्द रह जाता है फिर भी वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आने वाले वीडियो में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड को। ट्रेंड होता है दो तरीके का, तीन तरीके का, जिसमें एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइड ट्रेंड। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये इसको बता चुका हूं लेकिन फिर भी आपको बता दूं। ट्रेंड यानी कि किसी चीज की ताकत, यानी कि अगर मान लो अप ट्रेंड है, अगर ये कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में, यानी कि वो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट 11,000 है तो वो 12,000 की तरफ बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड क्या है, यानी कि मार्केट अगर मान लो 11,000 पे खड़ा है और कहेंगे कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, तो 11,000 से अब वो नीचे के जो लेवल्स हैं यानी कि 10,000 की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब बोलते हैं साइडवेज। मान लो मार्केट 11,000 पे एक आध महीने खड़े रहते तो अगर ये बोला जाता है कि मार्केट अभी साइडवेज है, यानी कि ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, यानी कि 11,000 के 11,000, 11,100 या 10,900 के आसपास ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी ट्रेंड की बात है कि इस तरीके से मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं बुल मार्केट की, कि बुल मार्केट किसे कहते हैं। आपने सुना होगा बुल मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है। अब ये बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट होता है जब मार्केट ऊपर यानी कि अप ट्रेंड में हो। बुल मार्केट मतलब मार्केट सिर्फ भागा जा रहा हो, ऊपर की ओर भागा जा रहा हो, करेक्शन लेता हो, करेक्शन तो मार्केट की आदत है, लेकिन करेक्शन थोड़ा लेता हो, लेकिन फिर वो ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता हो, फिर थोड़ा ठहरता हो, फिर ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता हो। जैसे कि अभी 7,500 से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, तो एक तरीके से ये बुल मार्केट बोला जाएगा, तो इसे बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, और फिर दूसरा होता है बियर मार्केट। अब बियर मार्केट क्या होता है, यानी कि मार्केट जैसे ही गिरना चालू होता है उसको बोलते हैं बियर मार्केट। ठीक है, अब अचानक से गिरने को बियर मार्केट नहीं बोलते। अब मान लो 11,000 पे हमारा मार्केट खड़ा हुआ है, 11 साढ़े 11,000 पे, अब ये नीचे की तरफ स्लोली स्लोली चलना चालू करता है, तो इसको बोलेंगे बियर मार्केट, कि अब मार्केट ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बियर मार्केट। बियर मार्केट को आप ये डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं या बियर मार्केट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक हेटेड मार्केट भी कहलाता है। हेटेड मार्केट क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है और लोग कह रहे हैं नहीं यार इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे जा रहा हो तो लोग बोल रहे नहीं, मतलब एडवर्स लोगों की सोच हो, उसे बोलते हैं हेटेड मार्केट। तो ये तीनों आपको बुल मार्केट, बियर मार्केट और हेटेड मार्केट समझ में आ गए हो। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि शेयर मार्केट की फेस वैल्यू। कि आपने सुना होगा कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, आपका जो शेयर होगा वो 1,000, 2,000, 3,000 का, लेकिन उसका एक फेस वैल्यू होगा। ये फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है? फेस वैल्यू उसकी कंपनी डिसाइड करती है। जिस कंपनी का वो शेयर है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, तो उसका जो फेस वैल्यू होगा वो उसकी कंपनी डिसाइड करती है। अब इस फेस वैल्यू की से क्या प्रॉफिट है? फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू कंपनी जब डिविडेंड देती है तो जो भी कैलकुलेशन करती है कि किसी कंपनी ने 50% दिया डिविडेंड, 5% की दिया, 10% दिया, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करती है। जब शेयर स्प्लिट होते हैं तो भी वो फेस वैल्यू को देखकर ही किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये फेस वैल्यू भी समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं, एक होता है 52 वीक हाई एंड लो की बात करते हैं, कि 52 वीक हाई एंड लो। ठीक है, तो 52 वीक हाई किसको बोलेंगे? जैसे कि 52 वीक्स यानी कि एक साल। ठीक है, तो 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर यानी कि 52 वीक हाई, 52 हफ्तों का निचला स्तर यानी कि 52 वीक लो। यानी कि एक साल में या फिर 52 हफ्तों में मार्केट कितना ऊपर गया है, हाईएस्ट, तो उसको बोलेंगे 52 वीक्स हाई। और 52 हफ्तों में यानी कि एक साल में मार्केट कितना नीचे गया है, उसको बोलेंगे 52 वीक्स लो। ठीक है, हाईएस्ट लो एंड हाईएस्ट हाई एक साल का या 52 वीक्स का। समझ में आ गया आपको कि 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो किसे बोला जाता है मार्केट में। इसके बाद हम अगला चलते हैं कि एक ऑल टाइम हाई की बात की जाती है, एक ऑल टाइम हाई
और ऑल टाइम लो। यानी कि स्टॉक जब शुरू हुआ था, यानी कि जब वो पैदा हुआ, वहां से लेकर अभी तक उसने जो टॉप बनाया होगा, यानी कि मान लो एक स्टॉक मैं आपके उदाहरण के लिए दे रहा हूं, 1 रुपए से चालू हुआ और वो हाईएस्ट 100 रुपए पे गया और अभी 80 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है। तो जो उसका हाई, जो ऑल टाइम हाई होगा वो 100 रुपीज, यानी कि सबसे हाई उसने क्या बनाया था, ऑल टाइम हाई 100 रुपीज। अब उसी स्टॉक को लेते हैं कि मान लो वो स्टॉक 1 रुपए से चला था, तो और अब गिर के 1 रुपए वापस आ जाता, तो ऑल टाइम लो क्या बोला जाएगा, 1 रुपए। समझ में आ गया कि ऑल टाइम सबसे निचला जो उसका होगा पॉइंट, उसकी लाइफ साइकिल का, उसकी पूरी लाइफ का ऑल टाइम लो, उसको क्या बोलेंगे, ऑल टाइम लो, जब जो उसका लाइफ साइकिल का पूरा सबसे निचला लो होगा और सबसे उच्चतम बिंदु पे जो उसका हाई होगा वो उसका ऑल टाइम हाई बोला जाएगा। बात समझ में आ गई कि ऑल टाइम हाई किसे बोलते हैं, ऑल टाइम लो किसे बोलते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो हर स्टॉक का तो नहीं, मतलब कुछ स्टॉक्स में वो नहीं रहता है और ज्यादातर स्टॉक्स में अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट रहता है। तो अपर सर्किट क्या होता है, मार्केट मान लो कि स्टॉक 15-20% भाग गया या 5% भाग गया, 10% भाग गया, तो उसका एक जो सेबी होती है उसको एक डिसाइड कर देती है कि नहीं, ये 5% से ज्यादा नहीं भाग सकता ऊपर के लेवलों पे, और ये 10% से नीचे नहीं गिर सकता नीचे के लेवलों पे। तो जो ऊपर के लेवल पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसे बोलते हैं अपर सर्किट। ठीक है, और जो नीचे के लेवलों पे सर्किट लगाते हैं उसे बोलते हैं लोअर सर्किट। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, वही एक स्टॉक है ए। ठीक है, ए स्टॉक है, उसका वो 100 रुपए पे कर रहा है। मैं मतलब एक राउंड फिगर इसलिए लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। उसका मतलब कंपनी स्टॉक सेबी ने बोल दिया है कि इसका जो अपर सर्किट है वो 10% है, तो वो जैसे ही 100 के बाद 110 हो जाएगा तो वो उसके आगे नहीं जाएगा। बात समझ में आई, उस दिन उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया मतलब वहां पर उसको लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, उसके आगे उसको उसमें ट्रेडिंग रोक दी गई। और ऐसे ही उसको मान लो 100 रुपए पे है और कह दे कि उसमें नीचे जो है उसमें लोअर सर्किट 10% का है, तो वो 100 से गिर के 90 हो जाता है, यानी कि उसमें 10% का फॉल आया और 90% के नीचे अब वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इस सेबी ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया उसमें लोअर सर्किट उसका 10% का लगा, तो वो 90 पे जाके फिर बंद हो जाएगा। अब उसके बाद ये नहीं है कि वो नीचे नहीं गिर सकता, अब अगली बार जब खुलेगा तो फिर 10% या फिर सेबी ने अगर चेंजेस किए हो तो उसके हिसाब से उसमें सर्किट लगेगा। बात समझ में आ गया। इसलिए कभी बोलते हैं ना कि वो एक अपर सर्किट पे जाके फ्रीज हो गया, फलाना स्टॉक था वो अपर सर्किट पे जाकर फ्रीज हो गया, यानी कि उसका जो उच्चतम जो सर्किट सेबी ने डिसाइड किया वहां पे जाके वो लॉक हो गया, वहां तक उसकी प्राइस पहुंच गई, वहां पे फिर उसके आगे ट्रेडिंग बंद कर दी गई। तो ये अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट की बात हुई। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, मान लीजिए मैं एक स्टॉक खरीदता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं खरीदना चाह रहा हूं, खरीदा नहीं, मैं खरीदना चाह रहा हूं, वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन, मतलब मैं उस स्टॉक में लॉन्ग हूं, यानी कि मैं उसमें बायर बन के रहना चाहता हूं या मैं उसको बाय करना चाहता हूं, तो मैं उस स्टॉक में लॉन्ग हूं या फिर मैं उसमें खरीदारी कर रहा हूं या करना चाहता हूं, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग होना। समझ में आ गया। लॉन्ग किसको बोलते हैं, बाय जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं या तो स्टॉक में या हम बाय करना चाहते हैं उसको बोलते हैं कि हम स्टॉक में लॉन्ग है। ठीक है, अब इसी का अपोजिट होता है शॉर्ट करना या शॉर्ट पोजीशन, यानी कि आप किसी स्टॉक को बेचना चाहते हैं या फिर आपके पास जो स्टॉक है उसको आप बेच देंगे तो उसको बोलेंगे शॉर्ट करना। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, आप कहते हैं आपके पास स्टॉक तो है नहीं लेकिन आप उस स्टॉक को कैसे बेचेंगे। ये इसके लिए क्या होता है, स्टॉक आपके पास भले ही ना हो लेकिन आप फिर भी उस स्टॉक को बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आपने सुबह 11 बजे वो स्टॉक बेचा है, सुबह 11 बजे बेचा है, तो आपको 3-3:15 पहले आपको वो स्टॉक आपको दोबारा खरीदना होगा। यानी कि जो आपके पास है स्टॉक उसी को आप बेच सकते हो, लेकिन आपको जो ट्रेडिंग पोर्टल है या फिर बोले हम हमारा जो ट्रेडिंग जिसमें हम करते हैं वो हमको ये फैसिलिटी देता है कि आपके पास अगर स्टॉक भी नहीं है तो आप बेच दो लेकिन बाद में खरीद लेना। ठीक है, ये हमको फैसिलिटी मिलती है, इसको शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। समझ में आ गया। यानी कि आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक नहीं थे लेकिन आपने सुबह उसका जो प्राइस चल रहा हो मान लो 2000 चल रहा हो तो 2000 पे आपने उस स्टॉक को बेच दिया, अब वो गिर गया और आपने 1800 पे खरीद लिया, तो आपने खरीदा 1800 पे और बेचा 2000 पे, तो आपको 200 रुपए का मुनाफा हो गया।
इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग की जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लॉन्ग करते हैं या फिर हम बाय करते हैं, क्या करते हैं, जब हमको लगता है मार्केट बढ़ने वाला है, यानी कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लेते हैं कि वो 2000 पे खड़ा है, हमको लग रहा है ये ऊपर जाएगा, 2100 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, तो हम उसको खरीद लेते हैं, यानी कि हम उसको लॉन्ग हो जाते हैं। तो हम उसको खरीद के 2000 रुपए, मतलब 2000 से 2200 करके 200 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब हम सोचते हैं नहीं अब ये गिरेगा, तो 2000 से हम क्या करते हैं, 2000 पे बेच देते पहले, और 1800 पे जब वो आता है स्टॉक तो हम 1800 पे उसको खरीद लेते हैं, तो हमको यहाँ 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि लॉन्ग हम तब करते हैं या बाय हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक नीचे जाने वाला है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप अपना कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आपको समझाऊं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि इसके और कोई एब्रीविएशन हो या फिर और कोई जो शब्द आपको नहीं समझ में आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे का चलते हैं हम। होता है इंट्राडे। इंट्राडे आपने सुना होगा, इंट्राडे क्या होता है। पहले जब हम लोग भी मार्केट में थे, अब इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आप सुबह 9:15 पे बाय करो और 3:20 या 3:25 पे आप उसको सेल कर दो, ठीक है, या फिर आप 9:15 पे आप सेल करो और 3:15 पे आप खरीद लो, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर लो। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे, यानी कि एक दिन आप स्टॉक, मतलब एक ही दिन में आप स्टॉक खरीदेंगे और उसी सेम डे आप बेच देंगे, उसे बोलते हैं इंट्राडे। ये आपको समझ में आ गया। स्क्वायर ऑफ क्या होता है। अब स्क्वायर ऑफ आपने सोचा कि यार स्क्वायर ऑफ टाइम बहुत सारा सुनते होंगे। अब ये स्क्वायर ऑफ क्या होता है, एक टाइम फिक्स्ड होता है कि आपको, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इतने बजे आपको वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। भले ही मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, लेकिन आपको 3:25 या 3:20 पे जो आपके ब्रोकर ने डिसाइड कर रखा हो, 3:20 या 3:25 पे आपको वो स्टॉक बेचना ही पड़ेगा अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो उसे स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम बोलते हैं। समझ में आ गया कि 3:20 या 3:25 पे आपको चले भले ही घाटा हो चाहे फायदा हो, आपको वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं OHLC, ठीक है, मतलब ओपन हाई लो क्लोज। अब ये क्या होता है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन हाई यानी कि इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोई स्टॉक अचानक से सेकंड डे खुला, यानी कि पुराना जो उसका क्लोज था वहां से वो ऊंचाई पे खुला, यानी कि मान लो उसका 100 रुपए प्राइस था, वो 120 पे खुला, तो ओपन हाई, ठीक है। लेकिन वो जब मार्केट बंद होने का टाइम आया तो धीमे धीमे या तो 100 रुपए पे आ गया या फिर 100 रुपए से 90 या 99 या 95 पे आ गया। तो ओपन हाई किया था, यानी कि खुला ऊंचाई पे और क्लोज वो लो पे हो गया, तो इसको ओपन हाई लो क्लोज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो एक स्टॉक होता है उसमें खरीदे और बेचे गए स्टॉक्स के कुल सौदों को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, तो अगर उसमें एवरेज 1 लाख स्टॉक्स की खरीद फरोख्त होती है, आपको समझाने के लिए बोलो, 1 लाख स्टॉक की खरीद फरोख्त होती है, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब मान लो अगले दिन 2 लाख स्टॉक सिर्फ खरीदे गए, ठीक है, और 1 लाख बेचे गए, तो टोटल कितने हो गए 3 लाख, तो उसमें वॉल्यूम कितना हुआ 3 लाख, ठीक है। उसके अगले दिन 50,000 खरीदे गए और 4 लाख बेचे गए, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4,50,000। तो मतलब खरीदे और बेचे गए दोनों का जोड़ होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि स्टॉक मार्केट में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। इसकी पूरी शब्दावली मैंने बता दी। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर किसे कहते हैं, ऑप्शन किसे कहते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, ताकि आप धीमे धीमे म्यूचुअल फंड से यहां पर, या फिर अगर म्यूचुअल फंड नहीं करते, नॉर्मल है, आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो आप धीमे धीमे स्टॉक मार्केट के विषय में सीखते जाएं और आगे आपकी ये जर्नी चलती जाए। थैंक यू।